जय मसीह की प्रियो। गॉस्पल प्रीचिंग सोसाइटी चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। प्रियो, आज के वचन में हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमने क्या पाया और उसके लहू के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। प्रियो, यदि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को खोलें और उसमें हम निकालें इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 7 वचन, तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, उसी में उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हुई है। प्रियो, इस वचन में हम जान सकते हैं, वचन कहता है कि उसके लहू के और अनुग्रह के द्वारा हमने छुटकारा अर्थात पापों से, अर्थात बीमारियों से, लाचारियों से, तकलीफों से छुटकारा है पाए। प्रियो, अगर हम इस वचन को समझे तो उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हम जानते हैं परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार सृष्टि को रचा। सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार किया, परंतु मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया और उसके अंदर नथनों का स्वांग डाला। और परमेश्वर ने जो पहला व्यक्ति बनाया उसका नाम आदम था। और फिर परमेश्वर ने देखा कि आदम का रहना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया जिसका नाम हवा था। प्रियो, हम थोड़ा आगे देखें तो वचन इस प्रकार कहता है कि जब आदम और हवा अदन की वाटिका में रहते थे तो उसी वाटिका में एक धूर्त सांप भी रहता था और जो शैतान की ओर से था। प्रियो, वचन कहता है उस सांप ने हवा को फेंकाया कि जो ये फल है, जो बुद्धि का जो फल, इसको तू खा, ये तुम्हारे लिए चाहने योग्य है। और उसको हवा ने उस फल को खाया और उस फल के खाने के द्वारा इस सारी मनुष्य जाति पर पाप आए। प्रियो, अब जब हमारे ऊपर पाप आया तो गलतियां हमारे ऊपर आई, गंदगी हमारे ऊपर आई और उस पाप के द्वारा हम परमेश्वर से और उसकी महिमा से दूर हो गए। प्रियो, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य मुझसे दूर हो गया है, तो प्रभु यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा ताकि वो धरती पे आए और अपना पवित्र लहू बहाए और उसके लहू बहाने के द्वारा जो लोग जो मेरे कहलाते हैं, मुझसे दूर हुए हैं, वो मुझसे फिर से एक हो जाए। प्रियो, वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया और जब उसके लहू बह रहा था और जब उसने चीख कर पुकारा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, उस समय प्रभु यीशु मसीह पर सारे मनुष्य जाति का पाप आया। उस समय संसार का हर एक व्यक्ति का, क्या ही छोटा, क्या ही बड़ा, क्या ही जवान, क्या ही बूढ़ा, हर एक व्यक्ति का पाप प्रभु यीशु मसीह पर आया और उस पाप के कारण यहोवा ने थोड़े समय के लिए प्रभु को छोड़ दिया। और जब पुकार उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से फट गया। प्रियो, यदि मंदिर का पर्दा नीचे से फटता तो हम समझ सकते कि कोई व्यक्ति ने काम किया, लेकिन मंदिर का पर्दा ऊपर से फटा था। और वचन कहता है जो मंदिर का जो कर्टन था, जो पर्दा था, वो बहुत ही मोटा था, किसी व्यक्ति से तो फट नहीं सकता कि वो मंदिर का जो गेट था बहुत ऊंचा था। प्रियो, और जो ऊपर से मंदिर का पर्दा फटा तो हम समझ सकते कि वो मंदिर का पर्दा परमेश्वर ने फाड़ा, जिसका अर्थ है मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरी खत्म। अब परमेश्वर और मनुष्य एक है। प्रियो, उसका लहू जो हमारे लिए करबली क्रूस पे बहाया गया, उसके लहू बहाने के द्वारा हम शुद्ध और पाप हुए और हम उसके बाद परमेश्वर यहोवा के पास मिले। प्रिय, एक बार प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। प्रिय, हम देखते हैं जब हम गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, सब कुछ करते हैं और हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे पापों को, मेरे अपराधों को, मेरे गलतियों को क्षमा कर और मुझे आगे बढ़ा चल। तो प्रियो, आप देखना अपने जीवन में प्रभु इस वजह से काम करेगा और आपको आगे निकालेगा। प्रियो, यकीन मानो यहोवा का लहू आपके लिए बहाया गया है। हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, तो आज परमेश्वर से दूर हो सकता है, लेकिन प्रभु ने तेरे लिए अपना लहू बहाया। यहोवा ने तेरे लिए अपने इकलौता पुत्र भेजा ताकि तेरे लिए वो खून बहाए, ताकि तेरे लिए वो मरे और तू जीवन पाए। मेरा विश्वास है ये वचन आपके जीवन में काम करेगा और एक अद्भुत ग्रेस को आपके जीवन में लेके आएगा। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम 2 मिनट की प्रार्थना करें। धन्यवाद देता हूँ स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। खुदा बाप, इस वचन के
सुनने जाने से पिता हर एक भाई को, हर एक बहन को प्रभु आशीषित कर और उन्हें तेरे प्रति प्रेम में बढ़ा। यीशु के नाम में आमीन।